आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमें संभाला और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचा के आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा। और हम पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी उपस्थिति में हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ और प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सकते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रभु विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया कि आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर लगातार अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा और अपना प्रेम, अपनी आशीषें, अपने अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलिए। और लगातार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपका अद्भुत कार्य अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, करुणा निधान हैं और अपने लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। और इस समय भी जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए अपने कान लगातार खुले रखे हैं। और पिता परमेश्वर लगातार अपना प्रेम अपने प्रभु जी इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल रहे हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए और लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जो है उपस्थित हो सके हैं, तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते और जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो तब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। और इसलिए कि आज फिर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हम लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें और निरंतर हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, महान करुणा निधान, सर्वशक्तिमान, धर्मी, न्यायी परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। और जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाता है, परमेश्वर उसे कभी लज्जित नहीं होने देता, परंतु लगातार अपनी संगति में रखता है और सहायता करता है, अपनी आशीषों से भरपूर करता है और अपने लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर पवित्र है, सारी सृष्टि का रचयिता है और दयालु है, करुणा निधान है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है और लगातार अपने लोगों को, अपने पुकारने वालों को सहायता देता है, मदद करता है और सबके संग साथ रह करके निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोगों ने भी जब पिछले दिनों में लगातार परमेश्वर की आशीषों को हम देखते चले आ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने समय को बिताते चले आ रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को बहुतायतता से हम पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, पर शैतान ने जो है उनके जीवन में तमाम प्रकार के उपद्रव ला करके रखा है और उन्हें नहीं पाता कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, कैसे शैतान के चुंगल से बच पाएँ, कैसे जो है परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए आप लोग इस
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग निरंतर अपने जीवन में पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोग, आइए जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता उसका 118 भजन और 26 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 26 वचन, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने जब 26वें पद को पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह धन्य है, वह आशीषित है जो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता है। और हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर के नाम से जो है बहुत जो है परमेश्वर के सेवक गण आते हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले आते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं। और जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे सेवक हैं जो आज भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम से आकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह भी आए और उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को, जो उद्धार का परमेश्वर का कार्य था, उसे जो है उन्होंने पूरा किया। और आज इसी वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के नाम से जो है हम जो है सेवा करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और लगातार हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आशीष का कारण बनने पाएं। अब हम देखते हैं 27वें पद में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब ये इस पद को हमने पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा ही वो महान परमेश्वर है, यहोवा ही सर्वशक्तिमान है, यहोवा ही दयालु है, यहोवा ही जो है वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और उसने जो है हमारे लिए जो है लगातार जो है सहायता किया है, हमको आशीषित किया, हमारे लिए उपाय किया, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है और उसी के प्रकाश में हम जो है लगातार चले फिरें, क्योंकि उसने हमको अपना प्रकाश दिया है ताकि हम अंधकार से बचें, शैतान के चुंगल में फंसने से बचें, शैतान के कामों में पड़ने से बचें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार जो है परमेश्वर में बने रहें। और जब हम जो है 28वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर की इस रीति से तारीफ करें, महिमा करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। और हम परमेश्वर के हर एक उपकारों के लिए, परमेश्वर के हर एक आशीषों के लिए, परमेश्वर के हर एक अद्भुत कार्यों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और लगातार परमेश्वर की महिमा में हम इन शब्दों को दोहराएं और परमेश्वर से कहें कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं तेरे कामों का वर्णन करूंगा। और इस रीति से परमेश्वर की महिमा करें। जब हम 29 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजनकार जैसे हमें कहता है और अपने भजन में हमें लिख के इस बात को सिखाता है कि हम लगातार अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें, उसके कार्यों का वर्णन करें, उसकी महिमा करें, स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसने हमारे साथ भलाई किया है। हमारे पापों का हमको जो है बदला नहीं दिया, परंतु हमको जो है पवित्रता का जीवन दिया, हमें जो है बचा लिया है और लगातार उसकी करुणा हम पर बनी रहती है और हमारे लिए अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी तारीफ करें, स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और परमेश्वर में हम लगातार बने रह करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं और लगातार हम अनगिनत लोगों के लिए भी परमेश्वर की आशीष का कारण बनने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान
निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपने लगातार हमें संभाला और हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमें उत्तर दिए, हमें प्रभु आशीषित किया है, लगातार आपने हमारी सहायता किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय पिता आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी संभालें। और इनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार की जो भी शैतान ने खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, हताशा, निराशा, चिंता लेकर के इनको प्रभु जी दुखी किया है, हताश किया, निराश किया है, बीमार किया है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से उन सारी बातों को, शैतान के वो सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करें। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन में आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें और आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपकी सहायता को प्राप्त करने वाले होने पाएं, आपकी सफलता पिता लगातार इनके जीवन में बन जाए। और पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में ना चलने पाए, परंतु निरंतर पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको देखने वाले होने पाएं, आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार के पाप, बुराई से बच करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी भलाई को पिता परमेश्वर सबके लिए करने पाएं। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अच्छे इंसान बनने पाएं, और निरंतर जैसा पिता आपने अपने वचन में आज हमें सिखाया, हर पल पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाएं। और आपके प्रति पिता परमेश्वर आपके हर एक उपकारों के लिए, हर एक आशीषों के लिए धन्यवादी रहने पाएं। और पिता परमेश्वर आपकी सहायता की बहुतायता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं। और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार करें। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के कामों को आप आशीष दें। और पिता परमेश्वर इनके पदों में उन्नति प्रदान करें। और पिता सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में अपने आय को पिता परमेश्वर बढ़ता हुआ देखें। और अपने जीवन में शैतान ने जो भी तंगी घटी लेके आया था पिता परमेश्वर, उससे छुटकारा पाते हुए अपने आप को देखें। और आपकी सहायता को लगातार अपने जीवन में देखने पाएं, और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की आर्थिक तंगी को दूर कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। और पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास में दृढ़ मजबूत होने के लिए सहायता कीजिए। और अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ के आत्मा से परिपूर्ण करके अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर अपनी सफलता प्रदान कीजिए। और हर प्रकार के पिता परमेश्वर शैतान के बंधन से अपने इन प्रिय लोगों को छुटकारा दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। और आपके ये प्रिय लोगों के शरीरों में पिता परमेश्वर जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं प्रभु जी, वो सारी बातों को, उन सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से निकाल कर दूर फेंक दें और अपनी चंगाई से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने शरीर के उन हर कष्ट के से छुटकारा पाएं। अपने जीवन में उन सारे शरीर में जो बीमारियां शैतान ने लेके आया था, उससे चंगाई पा करके पिता परमेश्वर लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर इनके नौकरी में, इनके व्यवसाय में इनको आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर जितने लोग भी कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं, उनकी सहायता कीजिए कि आज वो पिता परमेश्वर अपने उस कर्ज के बोझ से निकलने पाएं। और जो लोग भी पिता परमेश्वर अब तक किराए के मकान में रहते हैं, आप उनकी सहायता कीजिए कि वो अपना खुद का मकान बनाएं और अपने मकान में रहने पाएं। हम पिता प्रार्थना करते हैं जितने भी शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में और इनके घर परिवार में अशांति, झगड़ा, कलह और उपद्रव और बीमारी और इस प्रकार की बातें लेकर के आया है, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार से वो सारी बातों को निकाल कर दूर करें। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर काम की तलाश में हो, जो कोई भी बेरोजगार हो, जो व्यवसाय करना चाहता हो, आप पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम नौकरी, उत्तम व्यवसाय दीजिए, उनको पिता परमेश्वर रोजगार प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वे लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं और आपके आश्चर्य कर्मों का
वर्णन करने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर किया, और आज की इस सुंदर सुबह में लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ हैं। और पिता परमेश्वर इनके लिए आप सीधा मार्ग तैयार कर रहे हैं, और प्रभु इनके लिए पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी उपाय किया, इनको चंगाई प्रदान किया, आशीषित किया है। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।